सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िब नौशाही और आप देख रहे हैं दी नौशाही रिपोर्ट। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो पिछले 1-2 दिन से ये खबर गर्दिश कर रही है। खबर कोई इतनी अहम नहीं है, लेकिन उसमें 1-2 सहाफ़ी भी बीच में कूद पड़े हैं। वो खबर क्या है, हम इसका जायज़ा भी लेंगे, किसके बारे में है इसका जायज़ा भी लेंगे और कौन सहाफ़ी है जो इस सारे मामले में कूद पड़ा है, हम ये भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम शुरू करें आज का व्लॉग। एक खातून टिकटॉकर हैं जो दूसरों के ट्वीट्स चुरा के सोशल मीडिया पे अपलोड करती रहीं और जिनके ट्वीट्स चुराती रहीं उनमें ये नाचीज भी शामिल है। ये पहले पीटीआई को सपोर्ट करती थी। 25 मई 2022 को जो इस्लामाबाद में सारा एडवेंचर हुआ जिसमें इन्होंने तोड़फोड़ की और इन पर शेलिंग भी हुई आंसू गैस की, उस वक्त ये पीटीआई को सपोर्ट करती थी। बाद में इन्होंने नून लीग को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और जब ये मखसूस नशस्तों का मामला सामने आया, नून लीग ने रिवाइज लिस्ट जो दी उसमें इनका नाम बतौर एमएनए खवातीन की मखसूस नशस्तों के लिए शामिल था। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे एक शोर उठा कि एक ऐसी लड़की जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है पार्टी में और पहले वो पीटीआई को सपोर्ट करती थी और जुमा जुमा 8 दिन हुए वो अब इस वक्त नून लीग को सपोर्ट करना शुरू किया उसने और कोई खदमात नहीं है पार्टी के लिए, ना कोई किसी किस्म का वो कॉन्फ्रेंसेस में और इस तरह के वो यानी नून लीग की मीटिंग्स में शामिल होती थी। तो क्यों उसको नून लीग की मखसूस नशस्तों की जो है उसके लिए नामजद किया गया। इसमें फिर मंसूर अली खान जो एक यूट्यूबर हैं वो कूद पड़े इस खातून की हिमायत में। तो मंसूर अली खान को क्या तकलीफ है नून लीग से, हम ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ फाइल भी खोलेंगे कि उन्होंने की मसला है, वो ऐसा क्यों करते हैं। हम आज आपके साथ 2 क्लिप शेयर करेंगे। एक मंसूर अली खान का है जो उन्होंने इस खातून की हिमायत में किया जिनका नाम मरियम इकराम है। एक इमरान रियाज का है, ये क्लिप थोड़ा पुराना है इमरान रियाज का, लेकिन उसका हमारे आज के व्लॉग से क्या ताल्लुक है ये भी देखेंगे। सबसे पहले हम वो इमरान रियाज का क्लिप देखते हैं जिसमें वो एक सहाफ़ी को या यूट्यूबर को बता रहे हैं कि वो महीने में कितना कमाते हैं। उसके बाद फिर उसके इस बयान का पोस्टमार्टम करेंगे। उसके बाद मंसूर अली खान का क्लिप देखेंगे, फिर उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो पहले देखते हैं इमरान रियाज खान का क्लिप। मैं कितना पैसा एक महीने में कमाता हूँ अंदाजा लगाओ। मेरे ख्याल से आप YouTube से 40 प्लस कमाते हैं और 40 प्लस ही आपको समझ। और ये तो समा में था ना। और बताओ यूट्यूब से कितना कितना कमाता हूँ बोलो। मेरे ख्याल से 50 के राउंड अबाउट आप कमा लेते। और बढ़ाओ 1 मिनट है। देखिए जो जाहिरी तौर पे हमें ये है कि आप टीवी पे काम करते हैं, ये YouTube पे और बढ़ाओ। मुझे तो नहीं पता कि आपका कारोबार क्या है। बढ़ाओ तो सही। नहीं, मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ जब मुझे पता ही नहीं कि आपका जरिया आमदनी क्या है। ये कह रहे हैं कि मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ इससे ज्यादा है। आप बोलो और कितने। सर देखे ना, मैं कैसे बता तो सकता। बढ़ाओ ना सर मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ जब मुझे आपका जरिया आमदनी हो गया मिला के आपके ख्याल में। मेरे ख्याल में कि यूट्यूब जो हमें लगता है और जो आपको लगता है यूट्यूब और फेसबुक और ये सारा कुछ मिला के मैं 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ। हाँ मुझे ऐसा लगता है। आपको बहुत थोड़ा लगता है। अच्छा अब मुझे बताएं, जो घर जिसमें मैं रहता हूँ ना, जी जी, मैं हर 2 महीने के बाद ऐसा घर बना सकता हूँ। अच्छा, इमरान रियाज खान इसमें मुकम्मल झूठ बोल रहा है कि वो जिस घर में रह रहा है अगर अपनी यूट्यूब की और फेसबुक की कमाई से हर 2 माह बाद ऐसा मकान बना सकता है। जिस वक्त की बात कर रहा है इमरान रियाज खान, अब तो खैर उसकी व्यूवरशिप बहुत कम हो गई है। उसकी व्यूवरशिप क्या थी वो भी देखते हैं हम। लेकिन जिस वक्त पीक पे था इमरान रियाज खान यूट्यूब की दुनिया में और फेसबुक की दुनिया में अपने झूठों के हवाले से, क्योंकि इमरान रियाज खान झूठ की अलामत है पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर। यानी इससे बड़ा झूठा कोई भी नहीं है। दूसरे नंबर पर ਤੁਸੀਂ कह सकते हो कि मंसूर अली खान है झूठ बोलने से। तो इमरान रियाज खान ने इसमें कहा है कि उनकी आमदनी इतनी ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे अगर वो 10-12 करोड़ के घर में रह रहे हैं तो 1 माह में वो 5-6 करोड़ रुपया कमाते हैं। जिस वक्त पीक पे इनका दौर था यूट्यूब पे, उस वक्त भी इनकी व्यूवरशिप 40 से 50 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 60 लाख इनका जो व्यूवरशिप थी यूट्यूब पे महाना थी। यूट्यूब को की जो आमदनी है उसको अगर हम कैलकुलेट करें तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार व्यूज़ पे $1 देता है, यानी हर व्यू पे कह सकते हैं कि 10 पैसे देता है। और आप जानते हैं कि जितने भी ये पार्टनर प्रोग्राम के तहत सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म जो पैसे देते हैं, यूट्यूब उनमें सबसे ऊपर है। इसके अलावा फेसबुक है, ट्विटर ने अब हाल ही में शुरू किया है, टिकटॉक है और कुछ 1-2 प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन यूट्यूब सर फहरिस्त है
अपने क्रिएटर्स को पैसे देने में। तो इनकी टोटल जो आमदनी थी पीक दौर में 50 से 60 लाख रुपए थी। लेकिन इस अच्छा, इन्होंने जो झूठ क्यों बोला, इसकी 2 वजूहात हैं। दोनों ही बड़ी संगीन हैं, हम दोनों का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहली वजह कि इन्होंने 50-60 लाख की आमदन को 5-6 करोड़ क्यों बताया? इनकी आमदन वाक़ई ही इतनी थी, लेकिन वो सारी दूसरे ज़राए थे थी। ये जो एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन के प्रोपेगेंडा करते हैं और दूसरों की ज़हन-साज़ी की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पे और झूठ बोलते हैं, उस झूठ की कीमत जो है, इन्हें शायद 5-6 करोड़ रुपया माहाना मिलती रही हो उस दौर में। लेकिन इनकी जो जायज़ आमदनी थी सोशल मीडिया से, वो इतनी ही थी जितनी हमने बताया। अच्छा, एक तो इन्होंने अपने जो है वो आमदनी को जस्टिफाई करने की कोशिश की। दूसरी जो वजह है वो इससे भी खतरनाक है। इन्होंने किया जी, मैं इस पार्टी ਨੂੰ सपोर्ट करके इतना कमा रहे हैं, यानी पीटीआई को सपोर्ट करके झूठ बोल के पीटीआई के लिए मैं इतना ज्यादा कमाता हूं, तो दूसरे लोग भी इसमें कूदेंगे। और इसके बाद आप देखें कि जो थोड़े बहुत नॉर्मल नजर आने वाले सहाफी या यूट्यूबर थे, उसमें मंसूर अली खान है, एजाज सैयद है, उसके बाद मतीउल्लाह जान है या असद तूर है। ये वो लोग हैं जो थोड़ा बहुत जिनका इमेज था कि ये थोड़ा बहुत नॉर्मल इंसान है, थोड़े बहुत जो है इनका कोई बात सुनता है। वो भी इस दौड़ में शामिल हो गए झूठ बोलने में। तो बहरहाल इसमें फिर बाद में जो पुराने एक पीटीआई के सपोर्टर थे, यानी सहूलतकार थे, हामिद मीर, वो भी इसमें शामिल हो गए। फिर सुहेल वड़ाइच भी इस दौड़ में शामिल हो गए और फिर ये सिलसिला जो है वो चलने लगा। इन सबको ये लालच था कि यूट्यूब पे हमारे जो है व्यूज बढ़ेंगे। कुछ का तो कुछ और भी एजेंडा हो सकता है, लेकिन ज्यादा मेन इनका यही मकसद था कि झूठ इनका बिकेगा। क्योंकि पीटीआई का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो खरबों रुपए से तैयार किया गया है। इसमें बॉट्स या रोबोट्स जिन्हें कहते हैं, वो यूजर बहुत ज्यादा हैं। यानी आप को पता भी नहीं होता, आपके जो चैनल ग्रो करना शुरू कर देता है, उसकी वजह ये होती है कि पीटीआई की आप लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। फिर इनके जो रोबोट्स हैं बैठे हुए, जो इंसान नहीं हैं, उनके ज़रिए फिर एक अकाउंट की जो है रीच बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से इमरान रियाज की या बाकी लोगों की रीच जो है वो बढ़ती थी। इसमें इस दौड़ में फिर ये भी शामिल हो गए और इस वक्त मंसूर अली खान जो है वो उसके पांचों घी में है इस लिहाज से, क्योंकि इस वक्त वो पीटीआई का मंजूर नज़र बन चुका है। तो दूसरा जो हम क्लिप शेयर करेंगे वो इनका देखेंगे कि इन्होंने उस खातून मरियम इकराम के बारे में क्या कहा। कि ये मुस्लिम लीग नून की ये जो लिस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसमें सबसे नीचे सेकंड लास्ट नंबर के ऊपर मरियम इकराम का नाम है और इनको एमएनए की जो रिजर्व सीट्स हैं उसके लिए नॉमिनेट किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से। तो सोशल मीडिया के ऊपर मुस्लिम लीग नून के कई जो चाहने वाले लौंडे लपाड़े थे और अकाउंट्स थे, उन्होंने इस खातून मरियम इकराम के ख़िलाफ़ जो है वो पूरी एक कैंपेन का आगाज़ कर दिया। अच्छा, मैं बड़े गौर से देख रहा था कि ये कौन है ये मरियम इकराम और ये क्यों इसके अगेंस्ट जो है वो इतना जहर जो है वो क्यों उगला जा रहा है। तो मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर छानबीन की और हमारे कबूतर जो हैं फिर गए वहाँ पे जाती उमरा भी, हमारे कबूतर जो है वो वज़ीर आज़म हाउस भी गए और 180H मुस्लिम लीग नून का जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे भी गए। हमने कहा ज़रा पता तो कराएं ये खातून कौन है। अच्छा, वो पता ये लगा कि बेसिकली एक तो जो मुस्लिम लीग नून के इंटरनल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 3 मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन हैं और सीनियर ख़वातीन हैं जो बेसिकली इस खातून मरियम इकराम के अगेंस्ट जो है ना वो सोशल मीडिया कैंपेन रन कर रही हैं और ये बात जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंच चुकी भी है। ये मैं आपको बिल्कुल वेरीफाई करके बात बता रहा हूँ कि ये बात प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंच चुकी है। उन्होंने बैठ के पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन की कि ये जो मरियम इकराम है इसके ख़िलाफ़ ये बेहुदा किस्म का सोशल मीडिया के ऊपर जो मवाद है ये कौन चला रहा है। तो वो जो खुर्रा है ना वो जाके निकला है 3 मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन के ख़िलाफ़, जो मुस्लिम लीग नून की बड़ी सीनियर ख़वातीन हैं जो ये कैंपेन को या सपोर्ट कर रही हैं या रन करवा रही हैं। अच्छा, इन्होंने मरियम इकराम के बारे में कहा कि कई सालों से वो नून लीग को सपोर्ट कर रही हैं और नून लीग की बाकायदा जो है कारकुन हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। 25 मई 2022 तक तो कन्फर्म वो पीटीआई को सपोर्ट कर रही थी। दूसरा इन्होंने कहा जी कि 180H मॉडल टाउन से और फलानी जगह से इनके कबूतर खबरें लाते हैं, तो ये झूठ है।
कोई इनके कबूतर जो है वो खबरें नहीं लाते। इनके कबूतर सिर्फ जो है इतवार के इतवार बाजियों के लिए इन्होंने रखे हुए हैं, बाजियां ये लगाते हैं और उससे शर्तें जीतते भी हैं, हारते भी हैं। तो इनके कबूतर खबरें लाने के लिए नहीं है। एनीवेज, दूसरा ये 180 एच मॉडल टाउन का इन्होंने नाम ही सुना है, वहां पे इन्हें कोई घुसने नहीं देता। मेरा तो अक्सर आना जाना रहता है, मुझे पता है। दूसरा इन्होंने कहा कि 3 खवातीन हैं नून लीग की जो ये काम करवा रही हैं, उन 3 में से तो एक के साथ मेरी अच्छी खासी सलाम दुआ है। तो ये बात भी झूठ है। किसी खातून ने इनके खिलाफ कंपेन नहीं की, मरियम इकराम के खिलाफ। ये सिर्फ जो पुराने कारकुन हैं नून लीग के, उनमें गम गुस्सा था कि एक ऐसी खातून जिसका कोई नाम नहीं है, उसे मखसूस नशस्तों के लिए नामजद किया गया। तो ये सारी कहानी थी। मरियम इकराम का आज से 1.5 साल पहले कोई सिनेरियो नहीं था नून लीग में, अचानक वारिद हुई। फिर ये थोड़ा बहुत इनको फेम मिला और मखसूस नशस्तों के लिए नामजद किया गया। मंसूर अली खान का मसला ये है कि उन्हें व्यूज़ चाहिए होते हैं, उसके लिए वो झूठ बोलने पर आ चुके हैं और उनकी कोशिश है कि इमरान रियाज को पीछे छोड़ दें झूठ बोलने में और फेक न्यूज़ में। बाकी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मरियम इकराम नामी खातून ने अपनी मखसूस नशस्त छोड़ने का फ़ैसला किया है और उन्होंने लिख के दे दिया है कि मैं जो है ये नशस्त जो है अपनी मखसूस सीट इसे दस्तबरदार हो रही हूँ। तो ये सारी सूरत हाल थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। दिनो शाही रिपोर्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।